Question over, no disturbance. Question over, no disturbance. Question में no allow. अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय आपको और मंत्री सदस्य जी को पूछना नहीं पूछना पूछना चाह रहा हूं कि जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है मेरे एमएसएमई के अंतर्गत, तो इन्होंने जो स्वीकृत ऋण की राशि दिखाई है सिवनी और बालाघाट के लिए 1154 करोड़ और देना केवल 28 लाख और 30 लाख, तो थोड़ा इसको स्पष्ट करेंगे कि ये वस्तु स्थिति है क्या? ओके, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत जो बालाघाट और सिवनी को जो दिया है 3 साल में 19, 20, 21 में, विशेष रूप से जी हजरत में 2175 उस सदन की बात इस सदन में नहीं की जाती। माननीय मंत्री जी जवाब देते रहे। 940 सर, ये मध्य प्रदेश में पीएमईजीपी के तहत स्थापित की गई हैं जिलेवार इकाइयां जो दिलपत की हैं, जो इन्होंने दिया वो सभा पटल पर रख दिया गया था। माननीय मेंबर अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ जो उन्होंने संवितरित जो राशि की है वो अत्यंत अल्प है। अध्यक्ष महोदय, क्या है कि उद्योग लगभग 62,000 पूरे प्रदेश में लगे और उसका जो परसेंटेज है यदि देखेंगे तो केवल 6% लगे। मैं यदि पर्टिकुलर अपने ज़िले की बात कर रहा हूँ तो केवल 3% और बालाघाट जिले में केवल 8% उद्योग लगे हैं। तो अब इनमें इन्होंने कितनी राशि स्वीकृत की और कितना अनुदान दिया, अब यही पर्टिकुलर केवल मेरे क्षेत्र का ही बता दें, पूरे प्रदेश का ना बता के। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से जो हमारा बालाघाट और सिवनी क्षेत्र के लिए इन्होंने जो बताया है, जो हमारा पीएमईजीपी के अंतर्गत जो यूनिटें लगी हुई हैं, उसके अंतर्गत 3 साल में पहले तो बालाघाट में 2019-20 में 82 यूनिटें लगी हैं, 20-21 में 209 लगी हैं और 21-22 में 151 लगी हैं। इसके बाद इसी हिसाब से सिवनी में 26 लगी हैं और इसके बाद 2021 में 58 लगी हैं और इसके बाद 2021-22 में 40 लगी हैं। इस हिसाब से ये यूनिटें लगी हुई हैं और विशेष रूप से इन पे जो धन स्वीकृत किया गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जितने भी धन स्वीकृत किया गया है। चलो माननीय मंत्री जी, हो गया जवाब। अब कागज ही समेटते रहते बहुत देर तक। सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। लाओ श्री कृष्णा। Sir, thank you, sir. There are reports that MSMEs are owed almost to the tune of 5 lakh crores. These are the numbers that was swirling around for the last 2 years, and it has been mentioned by none other than Nitin Gadkari ji. So, in the last 2 years, how much of these 5 lakh crores has been cleared to these MSMEs by PSUs or government agencies which owe this amount to them? So if the minister can answer that, thank you. Good question, sir. माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष, पिछले 2 साल में अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 साल में 2,80,000 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए गए। क्वेश्चन नंबर 122 प्रज्वल रेवन्ना। 122 सर। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। सर, thank you, Chairman sir, for giving me an opportunity to talk. Speaker. And Speaker, and firstly, I want to congratulate the minister for giving an approval for the UBP project, which is Upper Bhadra project. And I want to ask you, the question is, what is the latest estimated cost of the UBP project and up-to-date expenditure? What is the balance cost, sir? माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो वर्तमान की स्थिति अपर भद्रा की है, उसके मुताबिक जो डिटेल कार्य प्रगति के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है,
इसके पूरे जो तुंगा से भद्रा के बीच में पानी पहुंचाने की प्रक्रिया थी वो पूरी हुई है। आगे जाकर जो टनल कंप्लीट होना था वो काम भी पूरा हुआ है और नहरों के काम में भी काफी अच्छी प्रगति है। Honorable member supplementary. They didn't get the answer. Sir, we didn't get the answer, sir, about the first question.